नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हो सकता है ये कहानी को सुन के आपकी ज़िंदगी को भी बदल के रख दे। तो कृपया इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त जूही और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। एक बार एक बड़ा प्रसिद्ध विद्वान राजा दरबार में पहुँचा और चुनौती देते हुए कहा, आपका जो भी विद्वान मुझे विद्वता से हराएगा उसे मैं अपना सोने का हार उसको पुरस्कार में दूंगा। उसकी विद्वता से आक्रांत होकर दरबारी उसकी चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। इससे पहले कि राजा उसके सामने आत्मसमर्पण करता, उसके विदूषक ने उठकर कहा कि मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। फिर उसने विद्वान से कहा कि मैं आपसे 4 प्रश्न करूँगा, आपको उसे गलत उत्तर देने हैं। अगर आपने सभी प्रश्नों के गलत उत्तर दिए तो आपको विजेता माना जाएगा और आप पुरस्कार में राजा से जो चाहे वो ले सकते हैं। यदि आपने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप हार जाएंगे। विद्वान ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विदूषक ने उससे पहला सवाल उसके मूल प्रदेश और दूसरा सवाल उसके पिता के बारे में पूछा। विद्वान ने शर्त के मुताबिक उनके उत्तर गलती दिए। तीसरा सवाल उसने पूछा, क्या हमारे राजा बहुत ज्ञानी और धर्मात्मा है? विद्वान चक्कर में पड़ गया कि मना करता हूँ तो राजा दुष्ट हो सकते हैं और हाँ बोलता हूँ तो शर्त हारता हूँ। उसने साहस जुटाकर प्रश्न का सही उत्तर इनकार में दिया। फिर विदूषक ने पूछा कि अब तक कितने सवाल पूछे गए हैं? विद्वान ने बोला 3। अब तुम चौथा सवाल पूछो। विदूषक बोला, यही मेरा चौथा प्रश्न था। तुमने सही उत्तर दिया कि 3 सवाल पूछे जा चुके हैं और तुम शर्त हार गए हो। विद्वान बहुत शर्मिंदा हुआ कि एक विदूषक ने मुझे हरा दिया। वह अपना हार उसे देकर वो चला गया। कभी भी अपने ज्ञान का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान और विद्या किसी को वाद विवाद करने के लिए नहीं या किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। थोड़े से भी पढ़ने लिखने के बाद कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों को नासमझ और अनपढ़ समझने वाले लोग ये इस तरीके की कभी भावना नहीं रखनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। तो ज्ञान जो है आप सही जगह पे लगाओ। अगर आपके पास में अच्छा खासा अगर नॉलेज है तो लोगों को इसके बारे में सही तरीके से बताओ। इसका घमंड मत करो। थैंक यू।